एक मेरी प्यारी सी बेटी ने कमेंट्स किया है कि मेरी सास जो है वो मेरी बड़ी जेठानी के साथ मिलके मेरी बुराइयां भी करती है, मेरे शौहर के सामने अच्छी बन जाती है और हर वक्त मेरी बुराइयां करती रहती हैं। तो ये इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। तो मेरी जान, ये तो मेरे अपने घर की बात है। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगी और मैं आपको उसका एंड भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन एक वीडियो में ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं 2-3 वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगी। आज की वीडियो में तो मैं आपको ये बात समझाऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी सास को अपनी तरफ थोड़ा सा माइल कर सकती हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिस मेरी बेटी ने रिक्वेस्ट की है उसकी मैंने जो है ना स्क्रीनशॉट ले लिया उसके कमेंट्स का और ये मैंने अपनी वीडियो में लगा लिया है। आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है मेरी ये बातें किसी और बेटी के काम भी आ जाएं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह करे आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आपके नसीब अच्छे हों, आपकी सास आपसे हद से ज़्यादा प्यार करें, आपके शौहर आपकी इज़्ज़त करें। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आपके शौहर आपकी इज़्ज़त करते हैं तो आपके सारे घर वाले आपकी इज़्ज़त करते हैं। जब शौहर ही डरपोक हो और शौहर ही आपको इज़्ज़त ना दे तो फिर बाकी के लोग भी चौड़े हो जाते हैं, वो भी आपको इज़्ज़त नहीं देते। तो आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पे बात भी करूंगी, आपको समझाऊंगी भी। और मेरी बेटी के जो है ना 2-3 कमेंट्स आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरी हर वीडियो पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया और मैं लेट इस वजह से हो गई हूँ इस वीडियो बनाने पे, क्योंकि मेरी भी छोटी सी बेटी है, बड़े बच्चे भी हैं, 2 ससुर भी हैं मेरे साथ। तो सबके काम करते करते वीडियो के लिए टाइम निकालना, वॉइस ओवर के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई, इसकी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जब सास जो है बड़ी जेठानी के साथ मिल के छोटी की बुराइयाँ करती है और ख़ानदान भर में उसे बुरा भला कहती है, तो उस वक्त छोटी बहू के दिल पर क्या गुजरती है ये तो अल्लाह ही जानता है। और इस सब मामले में अगर शौहर भी साथ ना दे रहा हो तो कितनी तकलीफ होती है। इस सब मामले को सबसे पहले तो हल करने के लिए ना मेरी प्यारी बेटी, खुद को टेंशन नहीं देनी, खुद को बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं लेके जाना। मेरा आपको बेहतरीन मशवरा ये है कि आप अपने लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं। उनकी सबसे पहले तो आप अपना आप मस्ट है, उसके बाद आपने अपनी केयर करनी है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, अपनी खुराक का ख्याल रखना है, खाएं पिए। अपनी ये ज़िंदगी की जो टेंशनें हैं ये साथ साथ चलती रहती हैं, इन्होंने ख़त्म नहीं होना। जब शुरू हो गई हैं तो इनका ख़त्म होना नामुमकिन है। हाँ, आप इनको कम कर सकती हैं अपनी कुछ छोटी सी हैबिट्स से, और वो जो मशवरे हैं वो मैं अपनी तरफ से आपको अच्छे ही देने की कोशिश करूँगी। मैंने खुद उन पर अमल किया, लेकिन मेरी सास को उस वक्त इन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ जब वो इस दुनिया से जाने लगी, तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया और जो कुछ किया उन्हें उसका सिला भी गलत ही मिला है। लेकिन इंसान अगर पहले ही समझ जाए ना तो ऐसे मसले मसाइल हो ही ना। सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी, अगर कोई माँ मेरी वीडियो देख रही है ना तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके 3 बेटे हैं ना तो आप तीनों बेटों से अगर में फ़र्क बेशक करें, लेकिन तीनों बहुओं में फ़र्क ना करें। बहुएं आपने एक साथ एक जैसा उनसे प्यार करें, एक जैसा उनके साथ रवैया रखें। उसकी वजह ये है कि जब सास बीमार हो जाती है ना, बुजुर्ग हो जाती है, तो वो जिस बहू का आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है ना, वो बहू ही आपको सबसे पहले धक्का मारती है, वो बहू ही सबसे पहले आपसे तंग आ जाती है। उस वक्त उस बहू को जिसको आपने सबसे ज़्यादा बुरा किया हो कहा होता है ना, उसका दिल नरम हुआ हो जाता है और वो ही आपको संभालती है। और इतना बंदा रखे ना, इतनी बहुओं के साथ बना के रखे कि ताकि ना एक को मसला हो, ना दूसरी को, ना तीसरी को, बिल्कुल बैलेंस करके चलें। और बैलेंस किस तरह चलना होता है कि एक बुराई कर रही है तो आप उसके साथ मिलके खुद बुराइयां उसकी ना करें, बल्कि उसे भी समझाएं कि ये इसने भी इसी घर में रहना है, ये भी आपकी बहन है। आप लोगों की गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ, दोनों की सुलह करवाएं, सुकून से रहें। जब सास खुद घर में एक गैंग बना लेगी, या खुद घर में एक बड़ी को बड़ा दर्जा, छोटी को छोटा देगी, उन दोनों के बीच में जब खुद फ़र्क करेगी तो ये रिश्ता भी इसी वजह से ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पे अब छोटी बेटी ने क्या करना है, क्या काम करना है। सबसे पहले तो आप मेरा बेटा ये नोट करें कि आपकी जो है ना सास जो है वो किस बात से खुश होती हैं और उन्हें आपकी जेठानी की कौन सी ऐसी बात है जो पसंद है। आप कोशिश करें कि वही काम आप करने शुरू कर दें। अगर आपकी सास को ज़्यादा क्लीनिंग घर की पसंद है, घर की साफ़ सफाइयाँ पसंद है, तो आप अपनी सास के सामने जब वो घर में मौजूद हों और सुबह के वक्त अगर उन्हें जल्दी उठना पसंद है, आप सुबह जल्दी के वक्त कोशिश करें जल्दी उठने की। अगर छोटे बच्चे हैं उनके साथ आप नहीं उठ सकती तो वो तो एक नेचुरल सी बात है, उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें फिर आपकी सास को खुद ही समझदारी का काम करना पड़ेगा कि छोटे बच्चों के साथ ज़रा उठना सुबह के वक्त बहुत मुश्किल होता है। माएँ सारी रात फीड करवाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सुबह उनके लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उठ सकती हैं तो सुबह के वक्त जब आप उठें तो अपनी सास के साथ कोशिश करें, वो जो काम कर रही हैं आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। उसके अलावा आप उनके जूते, उनके कपड़े खुद प्रेस करें, धोएं और अपने पास जब वो कहीं जाने लगें अपने पास रखें। उन्हें जाते हुए मशवरा दें कि ये आप ये पहने, ये आप पे अच्छे लगेंगे। किसी की शादी हो रही है तो आप उनकी तैयारी करने में उनकी मदद करें कि
कोई क्रीम लगवाने में, क्रीम बना के दे दें उन्हें, उनके हाथ और पाँव की केयर करने के लिए कि ये आपके हाथ पाँव इससे अच्छे होंगे, आप अच्छी लगेंगी। अगर वो किसी अपनी दोस्त के साथ बैठ के गपशप लगा रही हैं तो उनके बीच में थोड़ी देर बैठें और अपनी सास की तारीफ़ें करें उसके सामने। बेशक वो आपके साथ बुरा रवैया रख रही हैं, आप अपनी तरफ से जिस तरह वो आपके शौहर के सामने अच्छी बन जाती हैं तो आप भी मेरा बेटा थोड़ी सी चालाकी का मुजाहरा करें। और इस चालाकी का फ़ायदा ये होना है कि आपकी सास भी खुश हो जानी है कि देखिए मैं इतना बुरा रवैया कर रही हूँ, इसके बावजूद ये मेरी तारीफ़ें कर रही है। और सबसे मेन चीज़ आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन, आपके जो वालिदैन आपके ससुराल वालों की इज़्ज़त देंगे ना तो उससे आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी, उसकी वजह से भी आपकी सास का दिल बहुत नरम पड़ जाएगा। आप अपने वालिदैन, अपनी माँ और अपने बाबा से अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करवाएं जैसे कि अपनी सास की। अगर आपकी सास आपके ससुराल में, आपके मैके में जाती है तो आपके माँ बाप से पहले आप वहाँ उनके लिए अटेंशन खड़ी हों, उन्हें कहें कि ये इनकी इस तरह खातिरदारी करनी है। किसी को कहने की क्या ज़रूरत है, आप खुद उनके लिए अटेंशन खड़ी रहेंगी, उनकी खातिरदारी में कोई फ़र्क नहीं आने देंगी तो उन्हें पता होगा कि हम यहाँ पे गए हैं तो इन्होंने हमें इज़्ज़त दी है, यहाँ इस मकाम पे हमें इज़्ज़त मिली है, तो वो उस इज़्ज़त का ही मान रखना शुरू कर देंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ़ेस टू फ़ेस आप उनसे आराम से बात कर सकती हैं तो आप ये सारी बातें उनके साथ उन्हें बिठा के जब वो आपके हस्बैंड के साथ बैठ के गपशप कर रही हों उस वक्त आप उनकी तारीफ़ भी करें और हंसी हंसी मजाक में प्यार से आप उनसे बात करते हुए उन्हें कहें कि अम्मी तो मुझसे ज़्यादा नाराज़ ही रहती हैं, मुझे तो पता भी नहीं है क्यों नाराज़ रहती हैं, आप मुझे अगर वजह क्लियर कर दें तो मैं जो है ना अपनी उस गलती को दूर कर दूँगी। आप बड़ी हैं, आप मुझे समझाएंगी तो मुझे पता चलेगा ना, मैं सीख के थोड़ी आई हूँ। इस तरह करके अगर बात करने से बात बनती है तो ये तो बहुत बेस्ट है, और अगर नहीं बनती है तो आप ये कोशिश करें कि आपकी सास को कौन सी बातें पसंद है आपकी बड़ी जेठानी की, आप उन बातों पर अमल करें। देखिए, एक घर में रहते हुए आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि जेठानी किस टाइम पे आपकी सास के साथ बैठ के गपशप करती है या कौन सी ऐसी काम करती है जिसकी वजह से आपकी सास साहिबा उससे बहुत प्यार करती हैं या उसके साथ मिलकर आपकी बुराइयां करती हैं। वजह क्या है? अक्सर औकात वजह ये होती है कि सास जो है ना बड़ी बहू को ज़्यादातर खुश इस वजह से करती है कि वो मेरे छोटे बच्चों का ख्याल रखेगी, मेरी छोटे बहू का ख्याल करेगी और बड़ी को इस चक्कर में खुश करती है। दरअसल मेरी सास ने भी ऐसा ही किया। अब यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करती हूँ। मेरे साथ क्या होता था कि जॉइंट फैमिली में मैं जब नई नई शादी हुई तब तो 1 साल तो मेरा अच्छा गुजरा। उसके बाद जब बीच में मेरी बेटी होने वाली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती थी, मुझे वॉमिट का मसला होता था, सारी रात वॉमिटें उल्टियाँ लगी रहती थी, सुबह उठ के भी उठते ही पहले मुझे वॉमिट आना, उसके बाद मैंने घर के काम करने, और काम भी मैं करती रहती थी साथ साथ, ये नहीं करती थी। बस मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है। मैं बस जब मेरा दिल ठीक हुआ मैंने उसके उठ के काम करना शुरू कर दिया, जब मेरा दिल ख़राब हुआ मैं लेट गई, आराम शुरू कर दिया। तो इस चीज़ का भी फिर मेरी जेठानी ने फ़ायदा उठाया और इस चीज़ की वजह से भी फिर मेरी सास जो है वो मेरे खिलाफ़ होती गई, क्योंकि उन्हें ये लगता रहा कि शायद ये काम करती नहीं है, ये लेटी ही रहती है। क्योंकि मैं ज़्यादातर जब वो घर पर होती थी तो उस टाइम अमूमन मैं पहले काम ख़त्म कर चुकी होती थी, और जब मेरी सास और ससुर घर पे होते थे उस टाइम पे ज़्यादातर मैं आराम कर रही होती थी। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ का भी फ़ायदा मेरी जो है ना उठाती हैं जेठानियाँ। पहली बात तो ये है कि अगर काम बांट के किया जाए ना तो उसमें लड़ाई भी नहीं होती। एक दिन की रूटीन जो बंदा एक फॉलो कर रहा है, जिस तरह कि हम लोग जब इकट्ठी थी तो हमारे दरमियान जब काम की वजह से लड़ाइयाँ बनना शुरू हो गई थी तो हमने खुद आपस में डिसाइड कर दिया था कि एक दिन पहले ऐसा होता था कि मेरी सास जो है वो चली जाती थी सुबह के वक्त बाहर, यहाँ तब ना यहाँ जो गाय का गोबर होता है उसकी थापियाँ लगाई जाती थी, तो वो थापियाँ लगाने जाती थी आग जलाने के लिए। सुबह सुबह वो चली जाती थी नाश्ता बनाने के बाद, पीछे से हमने घर का काम संभालना होता था। तो घर के काम में मेरी जेठानी जो है वो सुबह सुबह उनके घर के साथ ही उसका मैका था, वो अपने मैके चली जाती थी, मुझे काम की ड्यूटी बताती थी कि ये काम तुमने करने हैं। मैं उसके कहने पे उसके शेड्यूल के मुताबिक वही काम करती थी। वो काम करके मैं तो लेट जाती थी, जैसे ही मेरी सास आती थी तो उसके हिस्से का काम पड़ा हुआ होता था, वो मेरी सास के सामने काम करती थी। इस तरह उसके नंबर बढ़ जाते थे और मेरे काम हो जाते थे। मुझे नहीं समझ आई इस चीज़ की। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो मुझे बताती थी कि आपने ये काम करने हैं, मैं वही काम फॉलो करती थी, लेकिन इसके बावजूद मुझसे कोई खुश नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि मैं जब भी आता हूँ आप लेट रही होती हो। हालांकि मैं उन्हें एक्सप्लेन भी करती थी, बताती थी कि मैं ये काम कर चुकी हूँ, लेकिन कोई इस बात को मानता नहीं था। सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो काम भी करने हैं सास के सामने करें। उसके बाद अपने काम करने के साथ साथ अपनी सास के कपड़े धोना, उसकी इस्त्री करना, वो कहीं जा रही हैं उनको प्रेस करके दें, उनको उनकी तैयारी करने में उनकी हेल्प करें, जैसे अपनी बेटियां करती हैं। उन्हें मशवरा दें, आप ये क्रीम लगा लें, ये पाउडर लगा लें, ये चीज़ ऐसे कपड़े पहने, ये चीज़ आप पे सूट करेगी, ये चीज़ आप पे सूट नहीं करेगी। अगर वो ये मशवरे उन्हें अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ये मशवरे दें। अब ये अपनी तरफ से आपने पूरी मुकम्मल कोशिश करनी है, काम करने में भी फर्स्ट रहें,
जहाँ जहाँ आप देखती हैं कि आपकी सास को ये काम पसंद है वो काम करने शुरू करें। अपने कमरे की सफाई करनी है, अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, उससे पहले अपनी सास के रूम की पहले डीप क्लीनिंग करें, उसके बाद आप अपनी करें। हमारा भी यही तरीका होता था कि जब भी हम अपने कमरे की सफाई करना शुरू करती थी तो एक दिन पहले मैं अपनी सास के कमरे की सफाई करती थी, उसके बाद अपने देवर के कमरे की सफाई करनी, सारे घर की सफाइयाँ करने के बाद लास्ट में मैं अपने कमरे की सफाई करती थी। फिर सबको समझ आ जाती थी कि इसने अपने कमरे की सफाई करनी है, इसलिए पहले जो है कि सारे घर को क्लीन कर रही है ताकि कोई नाराज़ ना हो, कोई मसला ना बने। लेकिन इसके बावजूद मेरी सास मुझसे नाराज़ ही रहती थी घर से, और वो खुद नहीं नाराज़ रहती थी, उन्हें नाराज़ करने वाली मेरी जिठानी थी। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचती कि हमने कल अल्लाह को भी जान देनी है और हमारे इन अमार का हिसाब होना है। देखें, हकूकुल अल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते। हकूकुल इबाद तब माफ़ होते हैं जब आपको वो इंसान माफ़ करे जिसका आपने दिल दुखाया, जिसकी आपने दिल आज़ारी की है। लेकिन बातों में कोई भी बंदा जो है ना ये चीज़ नहीं समझता। हर बंदा ज़िद में, नफरत तफरी में जो है ना आगे निकलता ही चला जा रहा है कि बस नीचा दिखाना है इसको, हमने बेस्ट रहना है, हमने नंबर 1 रहना है। अगर इन सब पॉइंट पर अमल करने के बावजूद आपकी सास आपसे खुश नहीं है, फिर भी वही सब कुछ चल रहा है, तो मेरी जान अपने आप को हल्कान करने की या खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सेल्फ केयर करने, आप ये सारे काम, जिन कामों से अगर कोई बात नहीं बनती ना इन कामों से, आप ये सारे काम करने जिस तरह आप रूटीन में करेंगे वैसे ही करें, लेकिन साथ में अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी केयर करें, खुद को बना संवार के रखें, अपने शौहर के सामने खुद को प्रेजेंट करके पेश करें, अपनी ज़िंदगी को जिएं, अपनी परवाह करें और वो काम करें जिससे आपको सुकून मिलता है। जैसे आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, आप सुबह के वक्त तिलावत करना शुरू कर दें अपनी, उसके बाद आप अपनी रूटीन के काम करें, अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजें, अपने बच्चों के साथ खुश होकर रहें, हंसें, मुस्कुराएं, इस टेंशन से और इस डिप्रेशन से बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी को खुद जिएं। कोई आपकी तारीफ़ करता है नहीं करता इस चीज़ की परवाह ना करें, खुद तैयार होके रहें, बन ठन के रहें, चाहे वो कोई नॉर्मल और सस्ते ही कपड़े क्यों ना हो। आप खुद अच्छे तरीके से नहा के जो भी सस्ती सी खुशबू मिलती है वही लगा लें, अच्छी सी क्रीम लगाएं, लाइट सी लिपस्टिक लगा के रखें, दिन को अपने आप को बिल्कुल जो है ना रेडी करके रखें। हर वक्त अगर कोई कुछ भी कहता है तो आप अपनी केयर करें, अपने ऊपर आपकी डिप्रेशन और टेंशन ना आने दें, क्योंकि इन रिश्तों ने सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रहना, ये आपको पागल बना देंगे और आपने पागल नहीं बनना। पहले अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करें, जब देखें कि नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बन रही, हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहे, तो हस्बैंड के साथ दिलाने का आसान तरीका है कि आप खुद को बना संवार के रहें, उसके सामने मुस्कुरा के रहें और कभी भी आप उसके साथ किसी लड़ाई झगड़े के मौजू पे कोई बात ही ना करें। एक बंदे से बंदा बात तब करता है जब वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, आपकी बात को समझे, उसका कोई रिएक्शन ले। जब वो आपकी बात का कोई रिएक्शन नहीं ले रहा, उल्टा उसके बदले आपके दोनों के बीच में गलतफहमियां और लड़ाइयाँ पैदा हो रही हैं, तो ये ही एक रिश्ता होता है जिसकी वजह से आप अपने ससुराल में रह रही होती हैं। अगर इस रिश्ते में ही दरार आ जाए ना तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर लड़कियों का क्या होता है कि जब वो अपनी सास या अपनी जिठानी के बारे में अपने शौहर से बात करती हैं, जैसे कि मैं बात करती थी, तो मेरे शौहर मुझे गुस्से से झटक देते थे और चुप करा देते थे, कहते बस मत करो बात, वो दरवाजे के साथ खड़ी हैं, फिर लड़ाई करने के लिए आ जाएंगी। तो इस बात पे फिर मैं खामोश तो हो जाती थी, लेकिन मेरे दिल में अपने हस्बैंड के लिए नफरत आने लगती थी और मैं उनसे नाराज़ हो जाती थी। मैं उनके साथ फिर बातचीत नहीं करती थी, एक एक हफ्ता बातचीत नहीं करती थी, और इस बात ने ना मेरे हस्बैंड को मेरे से दूर रहने का आदी बना दिया था। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे पता चला कि ये चीज़ तो मैं गलत कर रही हूँ, मैं खुद अपने शौहर को खुद से दूर कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी ने भी मुझे कहा कि खुद बन सवर के रहा करो, क्या हालत अपनी बना ली है। उसके बाद मैंने अपने बच्चों की केयर करना, अपने बच्चों की तालीम, उनकी पढ़ाई पे तवज्जो देना शुरू कर दी, उनके लिए सोचना शुरू कर दिया। जो काम हो सकते थे वो करती थी, वो खुश हो ना हो मैं इस चीज़ की फिर मैंने परवाह करनी छोड़ दी। अपने हस्बैंड के सामने भी बन सवर के रहती थी, उनसे भी इस चीज़ का जिक्र करना मैंने छोड़ दिया था कि मेरे साथ आज ये हुआ, ये नहीं हुआ। खुद मुकाबला करना मैंने शुरू कर दिया, खुद अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ पे वो मुझसे कोई चीज़ छीन के लेके जाती थी तो मैं फ़ौरन जाके वो चीज़ उठा के ले आती थी। फिर जब वो पीछे आती थी तो मैं उन्हें वहीं पे अपनी जेठानी को ही सुना देती थी कि आपने ये ज़्यादती की है, बहुत बर्दाश्त हो गया, अब यहाँ पे ये मेरी है तो मैंने ले ली है। इस तरह भी करके मैंने गुजारा किया है, शराफत से भी किया और फिर आखिर में आके जो है ना अपनी ज़बान दराजी से भी किया। तो इस तरीके से जाके अल्लाह ने चाहा तो आपका भी टाइम गुजर जाएगा, लेकिन पहली कोशिश आपने यही करनी है कि प्यार और इखलाक से जो जो चीज़ें आपकी सास को पसंद हैं वो आप करें। अगर वो करने के बावजूद
वो नहीं समझ रही तो उनको बिठा के उनसे बात करें, उन्हें बताएं, उनकी गलतफहमियां दूर करें। अगर इसके बावजूद भी ये काम नहीं चल रहा तो बस उन्हें अपने हाल पे छोड़ दें और अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगे, नमाज़ पढ़ा करें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, अपने शौहर की तरफ तवज्जो दें। घर का जो काम आपसे किया जाता है वो करें, जो नहीं किया जाता उसे छोड़ दें, उस पर आप तवज्जो ना दें। खुद को पहले इज़्ज़त खुद दें ताकि दूसरे भी आपको इज़्ज़त दें। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा और भी मेरी बेटी का जो कोई भी मसला हो, प्लीज़ अगर मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सही तरीके से आपको नहीं समझा सकी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं और किसी तरीके से भी जो तरीका आप मुझे समझाएंगी या जो आपका मसला होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस तरीके से आपके साथ जो है ना अपनी बातों को शेयर करूँ। हो सकता है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। पहला तरीका प्यार होता है, प्यार के बाद यही होता है कि आप उस बंदे को उसके हाल पे छोड़ दें, अपने हाल में खुद जिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।